जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे आपकी पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी। बस रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें आपके फाइनली सिलेक्शन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यूपी के भी, यूपी के और ईवीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे होमगार्ड हो चाहे, क्योंकि इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार आ रही है, धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और आगे बहुत स्पीड में और आएगी। ठीक है, लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल, एसआई, सारी वैकेंसी आ रही हैं और आने वाली और वैकेंसियां भी जल्द ही आने वाली हैं आपके लिए। और सभी में यूपी जीके का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो यूपी जीके की आपके लिए सीरीज चल रही है और ईवीएस की भी आपकी सीरीज चल रही है। तो आपके लिए अब एक दिन यूपी जीके, एक दिन आपका कह सकते हैं ईवीएस। तो आपको दोनों चीज़ें अल्टरनेट मिलती जाएंगी। जैसे अभी यूपी जीके के लिए आपके लिए सामान्य परिचय के, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के दोनों पार्ट आपके लिए हो गए हैं। तो अब अगला पार्ट आप लोग चलते हैं। और अब अगर हम एक दिन पहले और देखेंगे तो आप अगर कल की बात करें तो कल आप देखेंगे, कल आपने मतलब देखी होगी, कल आपने राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या प्रशासन कह सकते हैं, शासन प्रशासन। तो अब जो आज का वीडियो आपके लिए है वो वीडियो आपके लिए है उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। तो जलवायु से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए बनते हैं तो सारे आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो पिछले वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जिला 75 जिले उत्तर प्रदेश में, तो कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, बड़ा राज्य तो बड़ी जीके, ज़्यादा जीके। और ज़्यादा में पढ़ना कितना, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा मटेरियल बहुत होता है, मतलब कह सकते हैं है बहुत, लेकिन उसे सिलेक्टेड निकालना है। ठीक है, तो सिलेक्टेड आपके लिए डेली डेली आपको ईवीएस और आपको एक दिन अल्टरनेट करके ईवीएस, एक दिन आपको यूपी जीके। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित उत्तर प्रदेश की, इसलिए सभी से निवेदन है कि चाहे को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए उत्तर प्रदेश का जीके जीएस। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी श्रेणियों से निवेदन है, आप लगे रहिए, साथ में जुड़े रहिए। आपके सारे जो डाउट्स होंगे ईवीएस और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सब कुछ आपको क्लियर करा दिए जाएंगे आपके एग्जाम्स तक। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कौन सी, सीधे पूछा जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु है। और 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, सेज बोलते हैं, इसका भी फुल फॉर्म आता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्रों में कितने कितने जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कितने क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में सेज के, आर्थिक जोन कितने हैं, 4 है, उसका फुल फॉर्म क्या है सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और प्रत्येक क्षेत्र में कितने कितने जिले आते हैं। तो पूर्वी इकोनॉमिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी में 30, केंद्रीय में 10, बुंदेलखंड रीजन में 7 जिले, टोटल 75 आपके जिले हो जाते हैं, जो कि 4 क्षेत्रों में बटे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में। ठीक है, तो जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने पाए जाते हैं, 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन में 9, 10, 11, 8 ऐसे हो सकते हैं आपके लिए। और जो मिट्टी, जो बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो काली कपासी मिट्टी वहाँ की प्राथमिकता है। काली कपासी मिट्टी कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो बुंदेलखंड में। या बुंदेलखंड में किस मिट्टी की प्राथमिकता या प्रधानता होती है, वो कहते हैं काली कपासी मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर और खादर। ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, ऑप्शन आते हैं 2, 3, 4, 5। तो 2 फिर आता है कि क्या जो 2 प्रकार है वो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए बांगर, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे बीपी होता है ब्लड प्रेशर, बांगर से पुरानी जलोढ़। ठीक है, और खादर नहीं, केएन कानपुर। ठीक है, खादर नहीं, केएन कानपुर। और बीपी बांगर पुरानी जलोढ़। ठीक है, लवण प्रभावित मृदा कहां पर पाई जाती है, जहां पर लवण ज्यादा होता है, साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, तो आगरा अलीगढ़ मंडल के जिले हैं, वहां पर लवण साल्ट की मात्रा ज्यादा कह सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है। डायरेक्शन पूछा जाता है कि तापमान में वृद्धि कब होती है, तो गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बढ़ने पर। ठीक है, फिर आते हैं सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो गोरखपुर। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो मथुरा में होती है। कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 20 हैं। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 20। और कुल मृदा समूह उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 8 है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, संख्याओं में पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। अवनलिका अपर्दन, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अवनलिका अपर्दन किस जिले में पाया जाता है, किस जिले में होता है? तो आगरा इटावा में इसकी प्रधानता होती है। ठीक है, वहां पर ज्यादा होता है। और अवनलिका अपर्दन से क्या होता है? वहां पर बीहड़ बन जाते हैं, मतलब बीहड़ मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं। ठीक है, फिर आते हैं वायु प्रदूषण प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा वायु प्रदूषण के प्रभावित जिले हैं। फिर अफीम कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बीबीके मतलब बाराबंकी और गाजीपुर में पाई जाती है। नकदी फसल उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो नकदी फसल उत्तर प्रदेश की गन्ना है, जो कि 75 में से 44 जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में है। और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई थी, मतलब सॉरी, तो 1976 में। तो ये उत्तर प्रदेश के जलवायु से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जो कि हर एग्जाम में आपके ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेट रहिए, बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, और जब आप 2 बार और पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा पूरा, आपको दिमाग में, ब्रेन में आपका सेट हो जाएगा। तो अगर सेट हो गया तो जैसे ही क्वेश्चन आपको आएगा तुरंत आपका क्लिक हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए, बेहतरीन अपडेट्स के लिए, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, आपकी रिजल्ट हो, नोटिस हो, किसी से रिलेटेड, आप सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और सभी शेयर शेयरियों से निवेदन है, जो सोवत है, जो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जागत है वो पावत है, इसलिए इसी कहावत पे चलते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। 2026 में एक पोस्ट अपने आप को लेनी ही लेनी है, तो बल उसकी तरफ बढ़ चलिए और थकिए नहीं, रुकिए नहीं, जब तक आपको आपका एक रिजल्ट ना मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।